ये बागपत की छपरौली है, चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि। एक ज़माना था जब पूरे देश में इस इलाके को उनके नाम से जाना जाता था। अब जो हालात हैं, जो समीकरण हैं, वो बदले हैं और 2017 में यहाँ एकमात्र विधायक जो था वो राष्ट्रीय लोकदल से पूरे उत्तर प्रदेश में चुना गया, जो इसी विधानसभा सीट से था, लेकिन बाद में वो भी बीजेपी में जाकर मिल गए। ये संजरपुर कंडुआ गांव है, जो छपरौली का ही एक गांव है और ये माना जाता है कि ये सरहद के जो 4 गांव हैं, खास करके जहां गुर्जर समाज रहता है, ये अलग थलग पड़े हुए गांव हैं। यहाँ पर विकास उस रफ्तार से नहीं आया जिस रफ्तार से उसको आना चाहिए था। बात करते हैं 2022 में विधानसभा चुनाव का सिनेरियो क्या रहने वाला है, क्या माहौल चल रहा है जी? भाजपा। ये चौधरी साहब वाला वो उनका तो हमें पता ही ना जी कुछ। क्यों ना पता जी? वो उनका तो ये जो होता आया पहला ही क्या चरण सिंह वाला ही। तो गठबंधन कर लिया है उन्होंने समाजवादी पार्टी से, मालूम है? नहीं करा। ना मालूम। तो ऐसी बेरुखी जो है वो आखिर क्यों है, ये तो बताओ। वो तो लोगों की समझ है जी, जैसी भी है। अरे जानकारी तो रखे आदमी अपने इलाके के लोगों की। वो जानकारी तो यही है जी, हमें तो अपनी जानकारी है, हम तो अपनी तो बता सकें। रिपीट होंगे विधायक जी? हाँ। बदल गया समय? बदल गया जी। क्या बदला? समय तो ये बदल गया जी, हम लोग लगा लो बागपत में सपा से गठबंधन करा लोकदल ने। अखिलेश ने के यादव को एक भी सीट नहीं दी, तीनों जाटों को दे दी, एक तो मुल्ला को दे दी से हमीद को, ऐसे दे दी। मैं तो यादव हूँ, मैं तो भाजपा को दूंगा। एक बात तो बताओ, 3 सीटें हैं, 3 ही लोगों में तो बैठेंगी। तो यादव को कि समाजवादी में कोई बागपत जिले में ऐसा नेता नहीं है कि जो ये चुनाव लड़ सके। मुलायम सिंह यादव जी है, साहब से ऊँचे टिकट देख रहे हैं, भले भी हार है। तो यादव जो हैं कितने हैं यहाँ पे? यादव बागपत छपरौली में नहीं, मेरा छपरौली में नहीं, अच्छा, बागपत में। तो टिकट ना दिया तो वोट ना दोगे? नहीं मिले। तो यादवों वाला मामला कुछ नहीं खत्म, योगेश धामा को जाओगे सारी। तो बगावत मानी चाहिए। बगावत है जी पूरी। ऐसा है जी, मतलब ये है भाजपा की वोट काफ़ी है यहाँ और लोकदल की कम है। जो समाजवादी से गठबंधन करा उनकी वोट कम है, पढ़ेंगे तो जरूर पर उतनी नहीं पढ़ पावे जितनी होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? मैं ऐसा तो यूँ है जी, तो को ऐसा है, मैं बताऊँ विकास की बात है। जो बीजेपी पार्टी है उन विकास में तो तेज़ी ले आई रही है, और भी जो गुंडागर्दी की बात है उनमें भी बहुत गिरावट आई है। चलो जी, तो ये बात तो अब जयंत और अखिलेश भी कह रहे हैं कि हम भी तेजी लाएंगे विकास में। जो कहने वाली बात हो वो तो आगे समय बताओगा जी। कहे तो हर कुछ आदमी दे। और चौधरी साहब के पोते हैं, इसका कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ेगा जी, फर्क क्यों ना पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। फर्क वैसे ही हवा में है, वोट ना मिलेंगे? नहीं, वोट मिलेंगी, वोट क्यों नहीं मिलेंगी। मैं तो बता दिया आपको पहले ही, अगर जो हमारा गांव है उस हिसाब का है कि वो पूरी वोट एक तरफा नहीं जाएंगी, उस पार्टी में भी जाएंगी वोट। बीजेपी में ज़्यादा जाएंगे? बीजेपी में जाएंगे। अच्छा ये बताओ आप कि एक ज़माना ऐसा भी था जब यहाँ पे मायावती बड़ा प्रभावी रहती थी, उनका क्या रहा जी? मायावती को तो देखो अपना उसमें ही अस्तित्व खत्म हो गया। उन्होंने भी कुछ काम ऐसे करे कि जो समाज की नज़रों में भी आ गए, नेताओं की नज़रों में भी आ गए, तो गिरावट तो उससे ही आई उनकी। ना उनका भी राज, उनकी भी कई बार मुख्यमंत्री रही, शासन बड़ा अच्छा रहा। उनकी हुकूमत जो है सबसे सख्त रही, जहाँ भी जो भी आदेश करा उनका पालन किया उसका। लेकिन आपने कहा हुकूमत सख्त रही, वैसी तो योगी जी की है, तो फिर अंतर क्या है मायावती और योगी में? नहीं, अंतर तो जो है गिरावट तो आती रहे जी। हर कोई आदमी हर समय ठीक नहीं रहता। सही मायने में तो
बीजेपी बढ़िया पार्टी है। मायावती ने भी पक्ष लिए अपने, और जो यू मुलायम वाले ये भी पक्ष ले रहे हैं। इनका भी पारिवारिक चला सब। ये बैठे तो हैं मुलायम वाले पीछे, ये बैठे हैं बगल में मेरे। मतलब बड़े बैठे हो, जो चीज़ में तो कही जाओगे क्यों जी, जब उन पर घर की अपनी बहू ना रुकी। अरे वो तो नहीं क्यों है, उनने घर में सेंध लगा दी तो दुखिया ही गई होगी भी। महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आदमी के अरमान हो। तो देख, हमारे विचार में तो योगी जैसा ये भी तो हो सके जो मुलायम सिंह की बहू हैं वो बनना चाह रही हो, चीफ मिनिस्टर बनना चाह रही हो। अब अखिलेश घर में चीफ मिनिस्टर बने बैठे। कमी होगी जब भी तो, जब मुखिया घर का ठीक होगा तो वहाँ तोड़ फोड़ भी ना होने की, और जब मुखिया का फर्क हो जाएगा तो बाल न्याय तो होंगे फिर। जब कुनबा बड़ा हो वहाँ पे ऐसे चलते रहे ना राड़े। नहीं, इनमें तो सारा सब पारिवारिक चला सारा ही, चाचा भी, भतीजे भी, लमड़ा भी, फलाना ढिकड़ा, और तो किसी भर्ती करी ना, सब अपना घर की सरकार चला रखी थी। तो ये यादव जी मेरे पीछे बैठे हैं, ये अखिलेश को वोट देने को तैयार ना है। हाँ जी बिल्कुल। और जो आपके गांव के गुर्जर लोग हैं वो गठबंधन को वोट देने को तैयार ना है। कोई नहीं है यहाँ, कोई तैयार नहीं है। देखो गठबंधन ने यहाँ कुछ नहीं किया, ना यहाँ समाजवादी ने कभी कुछ किया। समाजवादी की सरकार होती थी यहाँ कभी मुख्यमंत्री इस जिले में दर्शन करने तक नहीं आए। जब से योगी बाबा आए हैं तो कम से कम पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान 6-7 बार जो है मुख्यमंत्री हमारे जिले में दौरा करके गए तो थे, लेकिन ये भी तो कह गए कि गन्ना कम होगा। नहीं, वो सही कह गए, बस सभी फसल उगाओ। उन्होंने ये नहीं कहा तुम गन्ना ही मत उगाओ, उन्होंने कहा है कि गन्ना कम उगाओ और भी फसल उगाओ। तो सही बात है उनकी, भाई साथ साथ में और भी फसल उगानी चाहिए। ये कोई है भाई गन्ना ही गन्ना बोना चाहिए, हमें तो जरूरत। अब की बार जो हवा है, ये कह रहे हैं कि साहब बड़ी तगड़ी हवा है, गठबंधन की ऐसा कुछ है। अब की बार 350 प्लस भाजपा जाएगी, आप देख लेना। गठबंधन की हवा खराब है, यहाँ प्रत्याशी ढूंढना नहीं मिल रहा है गठबंधन को। अभी हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं प्रत्याशी ढूंढने ना मिल रहे, यहाँ तो 2-2 बदल दिए। मैं बता तो रहा हूँ अभी आपको कि जो कैंडिडेट जिसको घोषित कर रहे हैं, छपरौली को गढ़ माना जाता था लोकदल का, लोकदल के जो पूरी हवा थी यहाँ कभी, लेकिन इन्होंने यहाँ इतना काम खराब कर दिया, इतना मतलब कोई काम नहीं करा, विकास नहीं करा। कभी कोई विधायक यहाँ लोकदल का नहीं आता था, कोई सांसद नहीं आता था, जानता तक नहीं था। जो उन्होंने घोषित किया वही भाग गया, उन्हें जो दूसरी विधानसभा से प्रत्याशी लेकर आना पड़ा। जब वहाँ उन्होंने घोषित किया है वो प्रत्याशी बड़ौत विधानसभा का रहने वाला है, यहाँ तो है ही नहीं, कोई फाइट में नहीं है कोई भाजपा। गढ़ में ही प्रत्याशी नहीं मिला जी, गढ़ तो खत्म हो लिया, गढ़ तो खत्म है। कहाँ खत्म बताओ। 2014 में माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने रालोद सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह को हराया। 17 में यहाँ 2 विधायक भाजपा के जीते, तीसरा विधायक बहुत ही कम वोटों से जो है रह गया था। 19 में फिर उनका लड़के को हराया, जयंत चौधरी भी खत्म कर दिया फिर। हाँ जी, सब खत्म है यहाँ एक तरफ। आप बताओ भाई साहब। हाँ जी, हम तो बीजेपी को समर्थन करते हैं। बीजेपी ने अच्छा विकास किया है, बाकी किसी पार्टी ने इतना विकास नहीं किया आज तक। बीजेपी केवल इसीलिए कि ये 4 गांव हैं, ये छिटके से पड़े हैं किनारे पे, इसीलिए। भाई जो हमारा मान सम्मान करेगा उसी के तो करेंगे मान सम्मान। इधर ये आते नहीं चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी। जयंत चौधरी उनका अपना काम है, यहाँ कहाँ कौन आ रहा है, कौन पूछ रहा है। हमारी बिरादरी से तो वैसे ही परेशान रहना है, गुजरों से परेशान है। हाँ परेशान है जी, सिर में बल जो है टेंशन हो जाओ ना गुजर नाम सुनते ही। तो ऐसा क्यों? वो तो वही बता सकें। अच्छा, ये कह रहे हैं अब की बार कि जैसे सहारनपुर बिजनौर में जो बहुत ज़्यादा तादाद में जो गुजर लोग हैं वो जावेंगे अब की बार गठबंधन की तरफ? नहीं नहीं। नहीं। अच्छा, एक और बात बताओ, थोड़ा पुराना मामला है। एक दादरी में सम्राट मेहर भोज वाला मामला हुआ मूर्ति को लेके, वो क्या था? वो गुजर वो थे, राजा थे वे, और उस पर राजपूतों ने भी अपना अधिकार साबित करने की कोशिश की, उसी का यही नमूना था वो। नाम किसने मिटवाया गुजरों का? अब ये तो नहीं कह सकते किसने मिटवाया, क्योंकि हम वहाँ पे थे नहीं। जब योगी जी आए उद्घाटन करने तो वो नाम हटाया गया वहाँ से? नहीं, वो तो कुछ उनकी अपनी राजनीति थी जिसके तहत वो हुआ। ऐसा तो वहाँ पे ग्वालियर में भी हुआ। अब देख रहे हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी गांव देहात में हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि जहाँ गुजरों का गांव है
वहाँ पे बाहर उनका बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि गुजरों के सम्राट। यहाँ ठाकुरों का गांव है, वहाँ लिखा हुआ है ठाकुरों के सम्राट। तो ये क्या कोई दीवार वगैरह खड़ी हो गई है? नहीं, दीवार नहीं है, ये सब एक ही है। राजपूत और गुजर अलग अलग नहीं है, सब एक है। लेकिन ये जो है, ऐसे तो गांवों में भी कितने हमारा गांव एक बुड्ढे का है, उसके ही 4-5 मोहल्ले बन गए, उन मोहल्लों में भी अलग अलग खानदान बन गए। तो ऐसे ही ये अलग हो गए, बाकी तो सब एक ही है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि इस पार्टी से हम खुश हैं। हम लोग जैसे मजदूरी करने जाते थे तो हमारे तो 10 रुपये एक मंडल माचिस भी हमारा खोस लिया, लेकिन वो स्थिति आज नहीं है। इससे पार्टी से हम खुश हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। इसीलिए खुश हैं कि जो गुंडागर्दी है वो कम हुई। हाँ जी, करना खाना सर हमें पूरे जीवन पड़ेगा। मजदूर आदमी आज भी करना, कल भी करना पड़ेगा। ये है कि 2022 में भी फिर से बीजेपी बिल्कुल पक्का एकदम जी। क्या लग रहा है कि जो गठबंधन बना है, खास करके लोग कह रहे हैं कि उसमें मुस्लिम, ओबीसी और जाट लोग जो हैं बहुतायत में जाएंगे, क्या लग रहा है? ये गठबंधन जी कुछ नहीं, ये तो एक इसे इलेक्शन तो पंजाब में भी हो रहा है, हिमाचल में भी हो रहा है, उधर त्रिपुरा साइड भी हो रहा, कहीं का जगह नहीं, ये यहाँ का हो रहा। क्योंकि इस बार जो है इस देश के हमारे अस्तित्व का सवाल है। इस बार तो क्या हो गया देश के अस्तित्व? ये है कि अगर इस बार यहाँ से योगी हार जाए, ये गठबंधन सारे मिला कर ये सोच रहे हैं कि अगर ये योगी को हरा देते तो फिर मोदी के चांस कम हो जाएंगे, एक ऐसी हवा फैल जाएगी। कमेंट जो है ना वो दे दो जरा, जयंत चौधरी के बारे में कुछ बता दो। जयंत को तो यहाँ नहीं, जो आदमी अमेरिका में पैदा हुआ और वो जो झोटा बुग्गी हाँकता है उससे चंदा ले लेकर के यहाँ से कर रहा है, वो तो करोड़पति बन रहा। जयंत तो हारने, ये तो वो हाथी है जो मरने के बाद डबल का हो जाता है। इसने अभी इलेक्शन लड़ने का, उसने 2-3 करोड़ रुपए कमा लिए। जो आदमी झोटा पीट कर वहाँ जाता है, मिल में गन्ना पीटता है, उससे चंदा ले लेकर खा रहा है। आप रहता है वहाँ बसंत कुंज में, वहाँ तक यहाँ का आदमी पहुँच ही नहीं पाता। चंदा क्यों लें उनसे? ले रहे चंदा लोग देते हो, उसका भाग इतना जोरदार है। बस तो देख, ये जयंत चौधरी का अभी जो करंट में ये कही जाएगी कि उनकी कर्म भूमि है और उनके बाप दादाओं की ये कर्म भूमि रहा है, वो छपरौली है और यहाँ के जो सुर हैं वो समझा जा सकता है किशोर हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले विधानसभा में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। भारत समाचार को देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब